नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललिता और आप देख रहे हैं एस्केप एंड एक्सप्लोर। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि आपने मेरी उन दोनों वीडियोस को इतना सपोर्ट और इतना प्यार दिया। क्योंकि आपकी वजह से ही मैं आज इतनी मोटिवेट हुई हूँ कि मैं अब फिर से एक नई वीडियो आपके सामने लेके आ रही हूँ। और आज की जो मेरी वीडियो है वो पहाड़ों से रिलेटेड है, क्योंकि पहाड़ हैं जो उसके पीछे एक काफ़ी गहराई होती है जो हम सभी जानना चाहते हैं उन पहाड़ों के बारे में कि वो कैसे बने, क्या बना। तो मैं आज जिन पहाड़ों में आपको लेके जा रही हूँ वो है उत्तराखंड के पहाड़। तो आइए चलते हैं आगे, ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये स्टेट बना कब था। उत्तराखंड एक अलग स्टेट बना था 9 नवंबर 2000 को, क्योंकि जिसे पहले ये उत्तर प्रदेश का ही एक पार्ट हुआ करता था दोस्तों। लेकिन पहाड़ी लोगों ने एक अलग आइडेंटिटी, कल्चर और डेवलपमेंट के लिए एक अलग राज्य की डिमांड करी थी, क्योंकि उन्हें अपना विकास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था उस स्टेट के साथ में, क्योंकि यूपी जो है वो काफ़ी बड़ा है। तो 2000 में उत्तरांचल नाम से एक नया स्टेट बना दिया गया था। फिर दोस्तों जो स्टेट तो बन गया था, पर जो वहाँ के लोग हैं उनको उत्तरांचल नाम जो है वो पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उत्तरांचल जो है एक मॉडर्न और ब्रिटिश स्टाइल का जो नाम लगता है। लेकिन लोकल्स के दिल में ये था एक पुराना और पवित्र नाम उत्तराखंड, क्योंकि उन्होंने एक डिमांड की थी कि जो नाम हो वो सांस्कृतिक नाम हो, उनके जो लोकगीत हैं, पुराण ग्रंथ और जो नाम आता है वही वापस आए। और उनकी जो अपनी एक पहाड़ी आइडेंटिटी है उसको रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने फिर 2007 में जो है वो सरकार से ऑफिशियल रूप से डिमांड की थी, और फिर उसका जो नाम है वो उत्तराखंड कर दिया गया था। और उत्तराखंड का जो मतलब है वो उत्तराखंड वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है, उत्तर और खंड। उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ और खंड का मतलब होता है भाग, रीजन। तो इसका मतलब सीधा ये होता है उत्तर का क्षेत्र या देवभूमि का उत्तरी खंड। और पुराणों में उत्तराखंड को कहा गया है कुर्मांचल, केदारखंड और मानसखंड। यानी ये जो है दोस्तों ये भगवानों की तपोभूमि है। भगवानों ने, ऋषि मुनियों ने यहीं पे तप किया था और यहीं से ये शब्द जो है देवभूमि उत्पन्न हुआ था। और उत्तराखंड है ये इतना पावरफुल स्टेट है क्योंकि इसके पीछे जो एक सच्चाई है वो ये भी है कि यहीं से जो गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां हैं वो निकलती हैं। और यहाँ पर जो 4 धाम हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, और यहीं पे 500 से ज़्यादा दोस्तों प्राचीन मंदिर हैं, जैसे कि कैंची धाम आजकल आपने सुना ही होगा, वहाँ पर भी काफ़ी रश होता है। और ऐसे ही शंकराचार्य ने इस भूमि को जो कहा था कि ये मुक्ति की जन्मभूमि है। और भगवद गीता में भी हिमालय को देवताओं का जो है वो निवास स्थान कहा गया था। इसीलिए उत्तराखंड को सिर्फ एक नाम ही नहीं दोस्तों, एक आस्था, प्रकृति और संस्कृति का संगम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के समय में जो उत्तराखंड है वो सिर्फ एक टूरिज़्म ही नहीं है, बल्कि एक एजुकेशन, IT, रुड़की आपने सुना होगा, आर्मी, एडवेंचर, स्पोर्ट्स हब, टेम्पल्स और नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। यानी इसका नाम बदला ही नहीं है, बल्कि इसकी एक अपनी पहचान भी बदली है। इसने अपनी एक पहचान बना ली है। दोस्तों ये जो सड़कें हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखा रही होती हैं कि ज़िंदगी भी पहाड़ों की जैसी है, सीधी नहीं है, घुमावदार हैं। मोड़ हैं जो वो डराने के लिए नहीं होते हैं, हमारी दिशा को बदलने के लिए होते हैं। और खाई भी है इधर, साथ में पहाड़ भी हैं, लेकिन जो बीच का रास्ता है वही हमारी ज़िंदगी है। धीरे चलना चाहिए लेकिन हमें फिर भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम जितना भी ऊंचा चढ़ेंगे और हमें उतना ही सुंदर नज़ारा दोस्तों वहाँ से देखने को मिलता है। और काफ़ी मतलब अच्छा लगता है। हमें बस हिम्मत होनी चाहिए। मतलब हालात और ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें हों दोस्तों, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पहाड़ हमेशा वहीं रहते हैं, लेकिन सड़कें इंसान ही बनाता है। और मतलब हालात चाहे कितने भी कठिन हो जाएं, रास्ता बनाया जा सकता है। हमें बस एक हिम्मत रखनी होती है। उम्मीद है दोस्तों आपको उत्तराखंड नाम की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप उत्तराखंड से हैं या कभी आए हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर उत्तराखंड की इन पहाड़ी सड़कों ने आपको दोस्तों कुछ सिखाया है तो याद रखना, पहाड़ हमेशा वहीं रहते हैं लेकिन सड़कें इंसान बनाता है। मतलब हालात चाहे कितने भी कठिन हो, रास्ता बनाया जा सकता है, बस हिम्मत चाहिए। ये जो रास्ते होते हैं दोस्तों, एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ कच्चा रास्ता, बीच में पहाड़, इधर से संकरी सी सड़क,
यही है असली उत्तराखंड, और जहाँ सड़कें सिर्फ रास्ते ही नहीं हैं, ये ज़िंदगी और मौत के बीच की एक पतली लाइन भी होती है दोस्तों। और आप देख ही रहे हो कि कैसा ये रास्ता है। देखो, एक छोटी सी बीच में से पगडंडी सी बनी हुई है, उसी को क्रॉस करके लोग जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। उन इतनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है जिसके बारे में हम घर बैठे ना अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग की जो ज़िंदगी है वो कितनी हार्ड और टफ़ होती है। तो जब बरसातें होती हैं तो वहाँ पे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी इतना विशाल रूप ले लेते हैं कि पूरा जो एक पहाड़ होता है वो घने जंगल में बदल जाता है। लेकिन ज़िंदगी फिर भी रुकती नहीं दोस्तों। हर एक कठिन रास्ते के आगे ना एक मंजिल होती है। तो हमें भी ऐसे ही अपने रास्तों को, अपनी हर तकलीफ़ को पीछे रख के हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ना ही हमारी समझदारी, सूझबूझ और हमारी प्रेरणा और हमारी लगन, हमारी मेहनत हमें ज़रूर कुछ ना कुछ आगे बढ़ के हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। हर एक कहानी जो होती है उसका जो किरदार होता है वो आसान नहीं होता है, क्योंकि हमें कुछ पाने के लिए मेहनत करनी होती है, और मेहनत जितना हम करते हैं लगन निष्ठा के साथ में, उतना ही जो हमारे को उसका रिज़ल्ट होता है वो बहुत शानदार मिलता है दोस्तों। देखो, घूमना भी चाहिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि घूमने का भी एक अलग नज़ारा होता है। और जितना हम घूमते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं इधर उधर की अपने आसपास की सराउंडिंग्स को, तो हमें उतना ही उस प्लेस के बारे में ज़्यादा पता लगता है। और जितना ही हमारे को हार्ड एंड टफ़ मंजिल मिलेगी और हम उतना ही स्ट्रगल करते हुए आगे बढ़ते हैं लाइफ को, क्योंकि लाइफ में हम जितना आगे बढ़ना चाहते हैं ना, अगर हम ऐसे ही डर के बैठ जाएंगे कि नहीं यार बस ये हमारे बस का नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें हमेशा बादलों की तरह, देखो बादल देखो कितने लगे हैं, फिर भी जो एक ड्राइवर होता है वो कभी भी डरता नहीं है कि आगे धुंध है या तूफ़ान है, वो फिर भी रास्ते को चीरते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और उसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि हमें भी ऐसे ही अपने हर कठिनाई को, हर एक समस्या को अपने आप सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता है सबकी लाइफ में, ऐसा हार्ड टाइम आता है। अगर हमारी ज़िंदगी में सुख आ रहे हैं तो दुख भी आएंगे, और दुख भी हमें ही झेलने होंगे। और दोस्तों, जो दुख के बाद सुख आता है ना, आप यकीन मानो उसका आनंद ही कुछ एक अलग सा होता है। ये मेरा खुद का जो रियल लाइफ है उसका एक्सपीरियंस है कि अगर हमें बहुत दुख आया है, उसके बाद जो सुख आता है तो हम दुख भूल जाते हैं। ठीक उसी तरह से ज़िंदगी जो है वो चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। और हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचेंगे तभी हमारा कुछ अच्छा होगा। अगर हम पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे किसी चीज़ को लेके, तो वो नेगेटिविटी हमारे एंड तक उस काम में हमेशा बनी रहती है। और लेकिन हमें ये नहीं सोचना है कि ये काम हमसे नहीं होगा, हमें उसे करने की फिर भी कोशिश करनी है, चाहे वो कितना भी कठिन हो। देखो दोस्तों, एक ना एक दिन तो हमें जो है स्ट्रगल करने के बाद हमें अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। क्योंकि जिस तरह से एक पानी का जो प्रवाह होता है वो धारा बह रही होती है, निरंतर बह रही होती है। पानी देखो फिर भी रुकता नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। उसी तरह हमें भी निरंतर प्रयास करने चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पानी नहीं रुक सकता उस तरह से हम भी हैं, हम भी इंसान हैं, एक लाइफ में आए हैं। और अगर हम रुक गए तो हमारा क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी में आने का ना, क्योंकि हमने कुछ तो किया नहीं यहाँ पे। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना है। अपने आप को हमेशा एक पॉजिटिव वाइब के साथ हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे रास्ता कितना मर्जी कठिन हो। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी भी अपने रास्तों पे हार नहीं मानते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो जो व्यक्ति अपने कदमों की काबिलियत पर हमेशा विश्वास रखता है वही सफलता की ओर दोस्तों आगे बढ़ता है। और मैं भी आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा अपने काबिलियत पर विश्वास रखना चाहिए कि हम कर सकते हैं, वी कैन डू एवरीथिंग। और अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और उन्हें हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दुनिया को दोष देने के बजाय ना हमें अपनी ही कमजोरियों को जो हमारे अंदर हैं उनसे लड़ना चाहिए। क्योंकि सपने वो नहीं होते दोस्तों जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें कभी सोने नहीं देते हैं। क्योंकि हमें अपने लक्ष्य को पाने के लिए दोस्तों समर्पित हो जाना चाहिए। और जीत और हार जो है वो आपकी ही सोच पर निर्भर करती है कि आप कैसा सोच रहे हो। अगर आप मान लोगे तो सिर्फ हार होगी, और अगर आप ठान लोगे तो दोस्तों जीत होगी। और जीवन में उतार चढ़ाव तो हर किसी के आते हैं, सभी के आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में आए हैं या मेरी ही लाइफ में आए हैं, वो सभी की ज़िंदगी में आते हैं।
लेकिन आप जिस तरह से आप एक चीज़ देखो कि दोस्तों कि जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, उसी तरह से कठिनाई और संघर्ष हैं जो उसके बिना भी हमारे अच्छे दिन नहीं आते हैं। क्योंकि देखो लाइफ में जब दुख आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि सुख का अनुभव हम तभी कर सकते हैं जब दुख आएगा। अगर मेरी इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो दोस्तों, इन पहाड़ की सड़कों ने, उत्तराखंड की वादियों ने, और आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें मैं भी ज़िंदगी की पहाड़ी सड़क पर चल रहा हूँ और रुकूंगा नहीं। जय बद्री विशाल, जय हो केदारनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव।